आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के मेडिकल एग्जामिनेशन के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। इनमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए रिस्की हो सकती हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या अफवाहें हैं इस चीज़ को लेकर के, वो सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूंगा। देखो, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो नोटिफिकेशन में साफ साफ दिए हुए हैं, लेकिन आधी चीज़ें आपको पता ही नहीं होती और ऐसे कारणों की वजह से आप बाहर हो जाते हैं जिनका अगर आपको समय रहते पता लग जाए तो आप शायद बाहर होने से बच जाते हैं। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने रेलवे मेडिकल को पास किया था, कैसे मैंने जॉब पाई थी। तो पूरा मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ ही साथ जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा वो रेलवे डॉक्टर से मैंने अच्छे से पूछ करके जान करके, क्योंकि मैं रेलवे डॉक्टर के संपर्क में रहता हूं तो उनसे मैं जानकारी लेता रहता हूं। मैंने ग्रुप डी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए और एस्पायरेंट्स को हेल्प दी और आज उनमें से बहुत सारे मेरे सजेशंस के आधार पर रेलवे में ज्वाइनिंग ले चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर। देखिए, जो पहला पॉइंट मैं बात करूंगा आपके लिए यहाँ पर, इस चीज़ को आप देखिएगा। सबसे पहले ये देखिए, इन पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हम ग्लासेस अलाउ है या नहीं, फ्लैट फुट के बारे में, नोक नी, स्क्विंट आई, कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन टेस्टिस या हाइड्रोसील, वेरिकोसील, लेग में रोड लगी हुई है, वेरिकोज वेन, पाइल्स की प्रॉब्लम है, लेसिक, वन आई ब्लाइंड, अपेंडिक्स, कैटरेक्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, केराटोकोनस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, हैंड फिंगर कट केस, अदर बॉडी डिफेक्ट। तो हम सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कुछ चीज़ों की। जैसे रेलवे में जो नोटिफिकेशन आया वो ये साफ साफ कहता है, आप इसको यहाँ से पढ़िए, दोज वियरिंग ग्लासेज or having flat foot, knock knee, squint eye, color blindness and other bodily defects are not eligible for appointment। जो मैंने वहां पे लिखा था वही सारी चीजें यहाँ पे, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी लिखी थी जो कि आपके लिए नोटिफिकेशन में नहीं दे रखी है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर वो चीजें है ही नहीं। और मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको B1 कैटेगरी में पास होना है। B1 या ऊपर हो, B1 से आपका A2 हो, A3 हो, A1 हो, वो सब चलता है आपका, लेकिन B1 में चलना है आपको, ठीक है। B1 में पास करना है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो आपका स्क्विंट आई का केस है। स्क्विंट आई में इस तरह की नॉर्मल आई होती है, ठीक है। सामान्य आंख कैसी होती है, जो नॉर्मल होती है। और स्क्विंट आई इस तरह की, देखिए ये वाला हिस्सा जो है आंख का, ये इधर को आ गया और ये वाला जो हिस्सा है ये इस साइड को आ गया। तो ये स्क्विंट आई होती है। यहाँ पर आपको और क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, नॉर्मल ये इधर के अंदर की साइड चला गया और ये अंदर की साइड चला गया, जबकि ये बिल्कुल बीचों बीच में रहता है। ये वाला जो पार्ट है, जो मेन पार्ट ऑफ आई है। अब इसका टेस्ट होता किस तरह से, मान लीजिए ये पेन है, तो वहां पे एक कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके हाथ में, डॉक्टर के हाथ में, वो कहेगा कि आपको इसको देखना है। वो मूवमेंट करेगा, ऐसे करेगा तो आपको इधर देखना है, तुरंत ऐसे करेगा इधर देखना है। वो इस तरह से इसको हिलाएगा तो आपको इसको ही देखना है। आपकी आंखों में स्क्विंट है या नहीं, ये कैसे मालूम होता है? आपकी आंखों के मूवमेंट से। तो अगर आपकी आंखों का मूवमेंट ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा, आपकी आंख एक इधर को जा रही है एक इधर को जा रही है, तो आपको स्क्विंट आई की प्रॉब्लम है। आगे हम चलते हैं यहाँ पे, अगली चीजें जो हमें जाननी है। यहाँ पर देखिएगा, ये ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी टेस्ट हमारा भी हुआ था और सेम इसी तरीके से हुआ था। आपके अपर पार्ट के कपड़े निकलवा दिए जाएंगे, हालांकि ये पैंट भी निकलवा देते हैं, बस एक जो अंडरवियर है उसमें आपको रखते हैं, क्योंकि पाँव पे भी अंडरवियर हो सकता है, पैंट निकलवाए ना, लेकिन पाँव के तलवे के आसपास जो एडी वाला हिस्सा होता है वहां पे भी कुछ वो लगाते हैं। इस तरह से ही कनेक्शन आपके कुछ जोड़ेंगे और आपकी हार्ट रेट चेक करेंगे। तो ये जो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट है, ये मेनली किसके लिए होता है? आपका हार्ट स्टेटस जानने के लिए, आपके हृदय के बारे में जानने के लिए। उसमें क्या क्या जानना होता है इनको? डायलेशन, कि आपका जो हृदय है वो रक्त को सही से पंपिंग कर रहा है नहीं कर रहा, डायलेशन ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, इनलार्जमेंट, आपका हृदय बढ़ा हुआ तो नहीं है, क्या साइज वो पहले नॉर्मल साइज से उसका ज़्यादा साइज है, या फिर उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है। बर्थ डिफेक्ट मतलब कोई जन्म से कोई कमी तो नहीं है, जैसे कि हृदय में छेद रहता है बचपन से कुछ लोगों के, इस तरह की कोई कमी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें चेक होंगी आपकी, ठीक है, ईसीजी में। और इस तरह की रिपोर्ट हमको भी मिली थी और इस तरह की रिपोर्ट एक आपको भी मिलेगी, हालांकि उसको रेलवे हॉस्पिटल में ही जमा कराना होगा। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे पाइल्स। जो बवासीर है, पाइल्स है, जब आप जिसको पाइल्स है, जब वो व्यक्ति सुबह फ्रेश होने जाता है तो जिस एरिया से वो अपने मल को बाहर करता है उस एरिया पे एक तरह से जख्म मान लीजिए या फुंसी टाइप का मान लीजिए, छोटे मोटे दाने मान लीजिए, उठते बैठते लेटते समय उनमें बहुत पेन होता है। तो ये जो पार्ट है आपका,
इस पार्ट में बहुत पेन होता है, ये हिस्सा आप देख लीजिए चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको पाइल्स बोलते हैं। तो इसका समय से पहले आप ट्रीटमेंट करा लें, ऑपरेशन वगैरह करा लें अगर आपका पाइल्स है तो। ऑपरेशन अगर नहीं कराना चाहते तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, देसी नुस्खे हैं, उनसे भी आप ठीक करा लें, क्योंकि पाइल्स वहाँ पे चेक होंगी। और चेक किस तरह से होंगी, आपको झुका दी जाएगा, झुकाने के बाद आपको कहा जाएगा कि आप खांसिए जोर से। जब आप खांसेंगे तो वो हिस्सा ऐसे थोड़ा सा खुल जाता है, तो वो टॉर्च लगा के ऐसे देखेगा कि हाँ कोई पाइल्स के निशान तो वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर फ्लैट फुट। तो जो फ्लैट फुट है आप देखिए चपटा तलवा है, इसमें अगर आप देखेंगे धरती से जो बिल्कुल कोई गैप नहीं है, बिल्कुल धरती के समांतर है, अर्थ सरफेस के समांतर। लेकिन जो एक नॉर्मल तलवा होता है उसमें आप ध्यान देंगे यहाँ पे एक आर्क रहता है, ये आपको ढलान दिखाई दे रहा होगा, ये आर्क दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आपको, ये एक नॉर्मल फीट है, नॉर्मल पाँव है, ठीक है, चपटा तलवा बोलते हैं। तो ये फ्लैट फुट होता है। आप ध्यान रखें फ्लैट फुट का इलाज पॉसिबल है, ऐसे जूते चप्पल बिल्कुल ना पहने जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। आप इस तरह के जूते चप्पल का प्रयोग करें जिनमें कि ये वाला कर्व ज्यादा रहता है, ठीक है, ये वाला कर्व ज्यादा रहता है, ये वाला, इससे आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और फ्लैट फुट कभी आपको बनेगा ही नहीं, ठीक। नेक्स्ट हम जान लेते हैं, इस केस में बाहर कर देता है, ध्यान रखना, अगर पास भी करेगा तो सी मेडिकल में पास करता है। ग्रुप डी एम्प्लॉय बहुत सारे मुझे फोन कर करके बताया उन्होंने कि सर हमें फ्लैट फुट था और हमें सी मेडिकल में पास किया गया है। तो अगर आपको सी मेडिकल मिलेगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको केवल और केवल B1 मेडिकल में ही पास किया जाएगा। अब देखिए नोक नी के बारे में आप जानिए, ये नॉर्मल पाँव है। सामान्यतः हमारे पाँव के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में एक सामान्य गैप होता है, नॉर्मल गैप होता है। ये गैप जब सामान्य से कम हो जाए तो घुटने आपस में चलते समय, दौड़ते समय, भागते समय मिलने लगते हैं, तो उसको नोक नी कहते हैं। अगर ये जो सामान्य गैप है ये ज्यादा बढ़ जाए, गैप बढ़ जाए, एक में तो कम हो जाता है नोकनी में और गैप बढ़ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बो लेग्डनेस। तो बो लेग्डनेस का मतलब क्या है, एक तरह से झुकना। तो जब आपके पैरों की मुड़ाव ज्यादा हो जाएगा, इस तरीके से जब पैरों का मुड़ाव ज्यादा हो जाएगा तो आपकी हाइट कम हो जाती है, मतलब आपका शरीर थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाता है। तो इसलिए तो ये नॉर्मल पाँव आपका होना चाहिए, तभी आपको पास करेंगे, ठीक है। इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है कुछ एक्सरसाइज से और कुछ देसी इलाज के द्वारा, तो वो आपको मैं बता दूंगा। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो आपका हाइड्रोसिल वाला पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सामान्य साइज है इसका, ये नॉर्मल आकार का है, ठीक है, नॉर्मल टेस्टिकल। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखेंगे ये थोड़ा बड़ा आकार है, तो ये क्या है, हाइड्रोसील कहलाता है। अगर साइज नहीं बढ़ा हुआ तो नॉर्मल है वो, लेकिन अगर साइज बढ़ा हुआ है तो उसको हाइड्रोसील बोला जाने लगता है, ठीक है। और वन टेस्टिकल की बहुत सारे छात्रों को प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा एक ही टेस्टिकल है और एक ऊपर पेट में ही है, या किसी को एक भी टेस्टिकल नहीं रहता। तो देखो इस केस में क्या है, मेडिकल पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। जब आपका प्राइवेट पार्ट चेक होगा, टेस्टिकल आपका चेक होगा, उस समय स्कैनिंग करी जाती है आपके जेनाइटल पार्ट की। अगर उस स्कैनिंग में कुछ प्रॉब्लम पाई जाती है, कुछ कैंसरस सेल पाई जाती है, कोई प्रोग्रेसिव बीमारी बनने के चांस रहते हैं, तो आपको बाहर किया जाता है या सर्जरी के लिए बोला जाएगा। बाहर तो फिर भी नहीं करता, सर्जरी के लिए बोला जाता है। सर्जरी के बाद आपको रिमेडिकल देके आपको फिट कर देता है, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है। आगे हम देखते हैं, आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। वेरिकोसील का मतलब क्या है, जो आपका ये वाला हिस्सा है, इसकी जो आउटर स्किन है, उस स्किन पर कुछ वेन्स होती हैं, कुछ बारीक बारीक नसें होती हैं। अगर उन नसों में सूजन है, सामान्य आकार से मोटी वो हो गई है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी आपको दिखाई दे रही है, ये सूजन के साथ है। अगर इनमें सूजन आई हुई है तो इसका मतलब आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, सलाह लीजिए और समय रहते उससे चेकअप करा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेडिकल में आपका वो प्रॉब्लम बनी रहे और आपको मजबूर कुछ ना कुछ गलत झेलना पड़े, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे इसमें वेरिकोज वेन्स, इसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। ये आपको देखो टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पे मोटी मोटी नसें दिखाई दे रही होंगी, सामान्य व्यक्ति के पाँव में ऐसी नहीं होती। जो जिसको वेरिकोज वेन्स है उसमें ऐसा होता है। यहाँ पे आप देखिए वेरिकोज वेन्स। तो अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम है तो समय रहते आप इनका ट्रीटमेंट कर लें, किसी देसी तरीके से, किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके या कोई एक्सरसाइज के द्वारा। इन सब चीजों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो आप इनको ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, वरना इस केस में भी आपका मेडिकल डाउन कर सकता है और आपको बाहर कर सकता है। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये लेसिक का एक डायग्राम है, डायग्राम नहीं इमेज है। रेलवे में लेसिक अलाउ है, ये बात को आप ध्यान रखें। लेकिन लेसिक की जो टाइमिंग है, मैंने एक रेलवे के लेसिक के ऊपर वीडियो बनाया था और उस लेसिक के वीडियो में एक टाइमिंग दी होती है। मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर कंफ्यूजन है,
तो वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, उस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और लेसिक की पूरी नोटिफिकेशन रेलवे का कब आया था, क्या क्या उसमें जानकारी है, क्योंकि कुछ बारीक बारीक पॉइंट है उसमें, ठीक है। तो लेसिक उसमें 1 ईयर या शायद 6 मंथ पुराना मांगता है, तो मुझे इसमें डाउट है थोड़ा सा, वो आप उस वीडियो को देख के पूरा कंफर्म कर लीजिएगा। तो लेसिक अलाव है रेलवे में, ये बात ध्यान रखिए। आगे हम चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए 1 आई ब्लाइंड, जिसको मतलब एक आंख ठीक है और एक आंख उसको है ही नहीं है, उसने आर्टिफिशियल आंख बनवाई हुई है। तो इस केस में तो C1 या C2 मेडिकल मिलता है, वैसे भी आपको बाहर ही कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए आगे, मोतियाबिंद अगर किसी को है, तो मोतियाबिंद अगर है तो मोतियाबिंद के केस में भी रेलवे में C मेडिकल में पास किया जाता है, C1 कैटेगरी में पास किया जाता है, इस केस में भी आप बाहर होने वाले हैं। आगे देखिए ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में क्या क्या चेक होगा, आपका ब्लड शुगर चेक होगा, डायबिटीज चेक होगा, और अदर इनक्योरेबल डिसीज, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है वो खून से पता लगेगी, आपको कुछ चीजें ब्लड टेस्ट से पता लगेगी, कुछ इनक्योरेबल डिसीज मतलब जिन रोगों को ठीक नहीं किया जा सकता। और ब्लड शुगर का लेवल आपका चेक किया जाएगा, साथ ही आपका डायबिटीज चेक किया जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आपका यूरिन टेस्ट भी होगा। यूरिन टेस्ट में भी देखिए आप डायबिटीज आपकी चेक हो रही है, लेकिन यहाँ पर डायबिटीज किस तरह से चेक होगी या क्यों चेक होगी, आपके किडनी स्टेटस को जानने के लिए। ब्लड में भी आपकी डायबिटीज चेक हुई कुछ दूसरे रोगों को जानने के लिए, लेकिन यूरिन में चेक हुई आपकी किडनी स्टेटस को जानने के लिए कि आपकी किडनी किस तरह से वर्क कर रही है। अब देखिए यहाँ पे जो यूरिन है इनके अलग अलग कलर दिखाए गए हैं, तो जो सबसे बढ़िया कलर है, सबसे बेस्ट स्टेज है जो आपके यूरिन की, वो है व्हाइट। तो आप अपने मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले क्या करेंगे, खूब अच्छे से पानी की मात्रा अपनी बॉडी में इन्वॉल्व रखेंगे, बराबर मात्रा में पानी पीते रहेंगे, ज़्यादा मीठे का आप यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी इस तरह का ड्रिंक आप नहीं पियेंगे या वाइन वगैरह नहीं पियेंगे जिससे आपके यूरिन में प्रॉब्लम आए। खूब अच्छे से पानी पीना है, जूस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल नारियल जूस वगैरह, इस तरह से, ठीक है। समझ गए होंगे आप मेरी बात। आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए आपका एक चेस्ट एक्सरे भी होता है, सेम ऐसी मशीन पर हमारा भी हुआ था, हमको लग रहा है कि हम ही खड़े हैं यहाँ पे। तो देखो इसमें टीबी, कैंसर और एनी टाइप ऑफ फ्रैक्चर, जो आपका ये वाला पार्ट है, चेस्ट का जो पार्ट है, इसमें जो रिब्स होती हैं, रिब्स पसलियां होती हैं, इनमें किसी प्रकार की टूट फूट तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं आएगा, वो भी आपका चेक होगा। टीबी, कैंसर, ठीक है, और सिमेट्री ठीक ठाक है, सिमेट्री का मतलब वही, कोई टूट फूट तो नहीं है, तो डरने वाली बिल्कुल भी बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आगे आपका है आई में एक बीमारी जाती है, स्पेशल बीमारी है बहुत, किराटोकोनस, और अगर ये आपको है डेफिनेटली फिर आपको कोई किसी कीमत पर पास नहीं कर सकता रेलवे के अंदर। समय रहते हुए इस चीज को आप लोग पता कर लीजिए कि आपकी आंख में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या नहीं। बहुत सारे रेलवे एस्पायरेंट जब मेडिकल हो रहा था अभी हाल ही में ग्रुप डी का, उन्हें ये प्रॉब्लम निकली और उन्होंने खूब हाथ पांव जोड़े रेलवे डॉक्टर के, लेकिन उनको बाहर के अलावा कुछ नहीं किया, मतलब बाहर ही किया गया उनको, ठीक है। तो ये किराटोकोनस है, ये एक प्रोग्रेसिव है, ये समय के साथ साथ बढ़ता रहता है, ठीक। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे लेग में अगर पाँव में रोड है तो इस केस में डेफिनेटली बाहर ही करने वाला है, ठीक। आगे देखिए आपका ये है आपका कलर ब्लाइंडनेस के लिए, यहाँ पे देखिए 74 नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, एक रास्ता जो आपको फॉलो करना है, इस तरह से एक रास्ता है जो आपको फॉलो करना है। तो ये कलर विजन के टेस्ट में आपको बताना होगा कि सामने कौन सा नंबर लिखा हुआ है और किस तरह का रास्ता, ये आपको बताना होगा। जो आपकी कलर विजन की बुक है उसमें टोटल 38 पेजेस होंगे, और वो फटाफट तेजी के साथ आपसे पढ़वा के देखेगा, आराम से नहीं, तेजी से। अगर आपको किसी कलर में प्रॉब्लम होगी तो वहां पे आप गलती कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया होगा, आप जाके देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये देखिए आई के बारे में क्या है, ग्लास अलाउ है, ये बात ध्यान रखें। B1 में आपको पास होना है, कैटरैक्ट है तो बाहर हो जाओगे, लेंस आपको यूज नहीं करना, 1 आई ब्लाइंड में बाहर हो जाओगे, लेसिक है तो आपको चल जाएगा, लेकिन टाइमिंग आपको देख लेनी है। आई में विजन टेस्ट, डिस्टेंस विजन आपका टेस्ट होगा, किराटोकोनस में आपको बाहर किया जाएगा, और स्क्विंट आई में भी आपको बाहर कर सकते हैं अगर आपने टाइम से पहले प्रॉब्लम दूर नहीं की। कलर विजन में भी आपको डेफिनेटली बाहर कर देगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आगे क्या है, अगर आपने टैटू वगैरह बनवाए हुए अपने हाथ में या कहीं भी छोटे मोटे, तो वो धार्मिक टैटू वगैरह हैं, छोटे मोटे चल जाएंगे, आपका नाम हो या आपकी फैमिली का नाम हो, ध्यान नहीं आपकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं होना चाहिए, आपका हो या आपके पेरेंट्स में से किसी का नाम हो तो चल जाएगा। और कोई धार्मिक टैटू है तो भी आपका वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह की खुराफात अगर आपने कर रखी है, पूरा ही आप वहां पे अंडरटेकर बन के गए हैं, तो भैया भगवान ही मालिक है फिर आपका। आगे देखिए जरा, ये आपका हाथ का एंगल भी चेक किया जाता है, देखिए ये हाथ है आपका इस तरह से, तो ये जो यहाँ के बीच का एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये भी आपका चेक किया जाएगा।
और इस तरह से हाथ के मूवमेंट आपको करा के देखेगा, इस तरह से घुमा के देखेगा कि आपका हाथ प्रॉपर वर्क करता है नहीं करता। दोनों हाथ ऐसे आपके सीधे करवाए जाएंगे तो देखेगा कि हाथ सीधे सीधे काम करता है या नहीं करता। सामान्यतः ये एंगल 13 से 15 डिग्री का होना चाहिए। ये देखिए ये नॉर्मल हाथ है, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत कम है और यहाँ पे गैप थोड़ा सा ज्यादा है। तो नॉर्मल में गैप आपका 13 से 15 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका दांतों के बारे में बहुत लोगों के कमेंट आते हैं। तो ब्रोकन टीथ है तो उनको ठीक करवा लो, दांतों का इतना इसकी मामला नहीं है, बट फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कुछ बोले, लेकिन इस केस में बाहर नहीं करेगा। और दांत अगर आप गंदे तो भाई साहब उन्हें खूब मांझ के जाएं, अच्छे से ब्रश व्रश बढ़िया करके डॉक्टर से साफ करवा के जाए, धुलवा के जाए, ठीक। आगे देख लेते हैं आपका हम लोग। आगे जो आपके प्राइवेट पार्ट हैं उनको अच्छे से आप क्लीन करके जाएं, साफ करके जाएं, ठीक है। जितना अच्छा एग्जामिनर को फील होगा आपको चेक करते हुए उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने जेनाइटल एरियाज को पूरा अच्छे से साफ सफाई करके जाएं, ठीक। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे BDM बॉडी मास वेट। अगर आपकी हाइट इस के हिसाब में है तो आपका मैन होने के साथ साथ ये बॉडी वेट होना चाहिए इस रेंज में, और फीमेल होने के साथ इस रेंज में बॉडी वेट आपका होना चाहिए। इसको आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखिए आपका ब्लड प्रेशर भी चेक होगा। ब्लड प्रेशर आपका सामान्य से ज्यादा या सामान्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वहां पे चलता है क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट जो हैं टाइम टू टाइम घबरा जाते हैं, तो जिससे उनकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है। तो वो आपको शांत रहना है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मन को ठंडा रख के देना है, ठीक, क्योंकि आपको टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लोगे तो आपका काम खराब हो सकता है। आपके हाथ में सारी की सारी फिंगर ठीक होनी चाहिए, स्पेशली जिस हाथ से आप वर्क करते हैं, मतलब राइट हैंड से वर्क करते हैं तो राइट हैंड आपका ठीक होना चाहिए, कोई फिंगर आपकी कटी हुई नहीं होनी चाहिए। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आज हमारा इतना ही था। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक पॉइंट पर सेटिस्फाई करने की। हो सकता है वीडियो 2-4 मिनट लंबा हो गया हो, लेकिन डिटेल आपको इस वीडियो में प्रॉपर मैंने दी है, बहुत सटीक जानकारी है। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने सभी साथियों के साथ जरूर इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं अपने रेलवे एक्सपीरियंस के आधार पर बहुत सारे रेलवे एस्पायरेंट्स को तैयारी कराता रहता हूं, उनको कैसे एग्जाम क्रैक करना है, कैसे क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं उन लोगों को जो यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं, अपने जूनियर, सीनियर या रिश्तेदारों को। बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।